हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीएफसी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैटर के बारे में बात किया था। आज वहीं से बात कंटिन्यू करते हैं। मैटर को हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट था सॉलिड, अगला पार्ट था लिक्विड और तीसरा पार्ट था गैस। हमने सिर्फ ये देखा था कि इसके अणुओं के बीच में जगह क्या होता है, बहुत कम होता है। इसके अणुओं के बीच में इसके तुलना में इसमें थोड़ी सी गैप ज़्यादा होती है। गैस के अणुओं के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। आज थोड़ी सी बात और करते हैं इसके आकार के बारे में। आयतन के बारे में। तो ठोस का जो आकार होता है, ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित। द्रव के आकार की अगर बात करें तो द्रव का आकार ठीक उसी प्रकार से हो जाता है जिस बर्तन में उसको रखा जाता है। जैसे अभी हमने पानी ले लिया, पानी को इस बर्तन में रखा तो वो इस बर्तन का आकार ले लेगा। अगर इसी पानी को हम गिलास में रखें तो वो किसका आकार ले लेगा? इस गिलास का आकार ले लेगा। अगर इसी को हम किसी प्लेट में रखें तो वो उस प्लेट का आकार ले लेगा। मतलब इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अगला बात करते हैं गैस के बारे में। तो इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि इसके जो अणु हैं कैसे हैं? बहुत दूर दूर हैं। और अणु दूर होने की वजह से आपस में इनमें मूवमेंट होती है, गति होती है। जिगजैग मोशन करते हैं, इधर उधर मोशन करने की वजह से इसमें भी मोशन होता है, लेकिन इसकी तुलना में कम होता है। फिर भी इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। इसका आकार भी कैसा होता है? अनिश्चित होता है। आयतन के बारे में बात करें, इसका आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। लिक्विड का आयतन कैसा होता है? अब एक गिलास पानी लीजिए, आज उसको रख दीजिए, कल देखेंगे तब भी गिलास एक ही रहेगा, एक गिलास ही पानी रहेगा। मतलब इसका आयतन कैसा होता है? आयतन इसका निश्चित होता है। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अणुओं के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा होने की वजह से इसके अणु सेपरेटली आपस में क्या करते हैं? गति करते हैं। गति करने की वजह से चाहे जहाँ इसको छोड़ा जाता है वो उसका आयतन ले लेता है। इसके कण बहुत दूर दूर होने की वजह से इनमें मूवमेंट क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। इनमें गति बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद मैटर के बाद हम बात करेंगे मैटर के बाद हम बात करेंगे यौगिक के बारे में। कंपाउंड ये क्या होता है? 2 पदार्थ आप लीजिए, उन 2 पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिला दीजिए। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने पर जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है वही क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। आपको एक बात यहाँ पे सिर्फ याद रखना है, हम मिला किस में रहे हैं? एक निश्चित अनुपात में मिला रहे हैं। जैसे ही आप उसका अनुपात चेंज कर देंगे वो यौगिक नहीं रह जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो जब आप एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें आप देख सकते हैं एक एलिमेंट किसका है? सोडियम का। एक एलिमेंट किसका है? क्लोरीन का। एक एलिमेंट सोडियम का, एक एलिमेंट क्लोरीन का जब आपस में संयोग करता है तो सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl बनाते हैं। ये निश्चित है। इसके अलावा आप इसका रेशियो चेंज कर देंगे तो ये कुछ दूसरा बन जाएगा, लेकिन हमारा क्या नहीं रह जाएगा? यौगिक नहीं रह जाएगा। NaCl इसका एक एग्जाम्पल हो गया, और कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगला इसके बारे में हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे, लेकिन अगला बात कर लेते हैं सबसे पहले मिश्रण के बारे में, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ने में आसानी होती है। मिक्सचर, इसमें हमने क्या कहा था? एक बात याद रख लीजिए, निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात में आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। मिश्रण क्या है?
2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में आप मिला दीजिए, वो अनुपात फिक्स नहीं है, किसी भी अनुपात में मिलाने पर किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। अब मिश्रण का एग्जाम्पल क्या होगा सर, मिश्रण का एग्जाम्पल हम कैसे मिला रहे हैं, किसी भी अनुपात में मिला रहे हैं। किसी भी अनुपात में मिलाने का मतलब क्या है, 1 गिलास पानी ले लीजिए और उस 1 गिलास पानी के अंदर आप चाहे तो 1 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, या फिर 3 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, स्वादानुसार। बनेगा हमारा क्या, 1 चम्मच चीनी डालेंगे तब भी हमारा क्या बनेगा, शरबत बनेगा। 2 चम्मच चीनी डालेंगे तब भी हमारा क्या बनेगा, शरबत बनेगा। 3 चम्मच चीनी डालेंगे तब भी हमारा क्या बनेगा, शरबत बनेगा। कोई फिक्स अनुपात नहीं है कि आपको इतना ही लेना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 सोडियम 1 क्लोरीन आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का। एक निश्चित अनुपात है, इसी वजह से इसको क्या कहा गया, यौगिक कहा गया। इसके अंदर कोई अनुपात फिक्स नहीं है कि आपको सर 1 चम्मच चीनी लेंगे, 1 गिलास पानी लेंगे तभी शरबत बनेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। 2 चम्मच चीनी लेके भी हम शरबत बना सकते हैं, 3 चम्मच भी लेके हम बना सकते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है।